आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश की बुक का फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1 है। ये जो है ट्रम्प ऑफ सर्जरी का एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो आप जल्दी से अब अपने बुक को खोलिए और देखिए कि ऑथर का नाम क्या लिखा है और मुझे बता सकते हैं आप कमेंट में। या तो आप जैसे कि इस पूरे वीडियो में 30 क्वेश्चंस हैं। एक मिनट मैं ये कलर चेंज कर लेती हूँ, ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। इस पूरे वीडियो में 30 क्वेश्चंस हैं और इस 30 क्वेश्चंस में अगर आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 भी है तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऐसे सही होते जाते हैं। तो जैसे 1 एक सही है तो 1 मार्क्स, दैन 2 भी सही है तो 1 मार्क्स, ऐसे ऐड कर टोटल 30 मार्क्स के होंगे। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है दैट हु, तो आपको ऑथर का स्टोरी बताना है, मतलब कौन इसे लिखा है, राइटर कौन है, ऑथर कौन है, ये आपको बताना है स्टोरी के। इसके ऑथर का नाम है जेम्स हेरियोट, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर हेरियोट भी करके स्टोरी में नाम लिखा रहता है, तो जेम्स हेरियोट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु डज आई रेफर इन द स्टोरी। आई किसके लिए कहा गया है यहाँ पे स्टोरी में, ठीक है। मिस्टर पैम्फ्री के लिए, या जो ट्रिकी है उसके लिए, या तो जो सर्जन है उसके लिए, या तो इसमें से किसी के लिए नहीं, ठीक है। आपको ये बताना है इसमें, तो जल्दी से आप बताइए। इसका आंसर है सर्जन के लिए, ठीक है। सर्जन अपना नाम यहाँ पे स्टोरी में आई करके बोल रहे हैं क्योंकि वही राइटर हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द, अब आपको उस सर्जन का नाम बताना है, तो मैंने बता ही दिया है, मिस्टर हेरियोट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है दैट व्हाट प्रॉब्लम डज मिस्टर पम्फ्री थिंक ट्रिकी हैज़। मिस्टर पम्फ्री के बारे में आपको बताना है कि मिस्टर पम्फ्री क्या सोचती थी कि ट्रिकी को कौन सा बीमारी है, तो कौन सा प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप अगर क्या बोलते हैं, आप अगर चैप्टर नहीं पढ़े हैं अभी तक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अपना डाल दूँगी, क्योंकि मैंने ये चैप्टर पहले ही पढ़ा दिया है। तो आप वहाँ से पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मैल न्यूट्रिशन से। उन्हें लग रहा था कि ट्रिकी मैल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। Did Mr. Pumphrey cut down on sweets as was advised? क्या मिस्टर पैम्फ्री ने, डॉक्टर ने जो एडवाइस किया था कि आप ट्रिकी का स्वीट्स जो हैं, मिठाइयाँ जो आप उसे देती हैं वो मत दीजिए, तो क्या उन्होंने ये एडवाइस माना था और फॉलो किया था? आपको ये बताना है। बेसिकली उन्होंने नहीं किया था फॉलो, ठीक है। ओनली फॉर अ वाइल, मतलब वो थोड़ा देर के लिए फॉलो करती हैं, उसके बाद नहीं करती हैं, मतलब फिर से वो देना स्टार्ट कर देती हैं। ये इसका सही आंसर होगा। हालांकि आप नो लिखेंगे तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में ये दिया है दैट ओनली फॉर अ वाइल, देन आपको ओनली फॉर अ वाइल टिक करना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। हु इज हॉकिंग, कौन है ये, आपको ये बताना है। तो ये गार्डनर है जो कि आके रोता था उस टाइम पे, इसलिए पूछा गया है ये। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है व्हाट वाज द डॉग अनेबल टू प्ले। व्हाट वाज द डॉग अनेबल टू प्ले, वो जो डॉग था वो क्या प्ले नहीं कर पाया था, रिंग थ्रो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। अब देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस। डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया था? डॉक्टर ने एडवाइस किया था दैट कट हिज फूड, ये करेक्ट है। गिव हिम सम एक्सरसाइज, ये भी सही है। कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑल ऑफ एबव सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है दैट वाज द नरेटर वेटिंग फॉर अ कॉल फ्रॉम मिस्टर पैम्फ्री। क्या वो वेट कर रहा था मिस्टर पैम्फ्री के कॉल का? आपको बताना है। इसका आंसर है येस, वो वेट कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि जिस तरीके से वो ट्रिकी का ख्याल रख रही हैं, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा डोज दे रही हैं खाने का, उन्हें जल्दी मुझे कॉल करना पड़ेगा इसलिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ
डिस्ट्रक्ट, इसका मीनिंग आपको बताना है बेसिकली। सो इसका मीनिंग देखिए क्या होगा, बेंड है तो बेंड तो होता है इसका मीनिंग। अब आपको देखना है दैट वरिड तो नहीं होता है, अपसेट, हाँ अपसेट भी होता है, तो आपको इसमें शायद दोनों लिखना है आंसर, नहीं बेंड नहीं होता है, ठीक है। तो वरिड एंड सी ये दोनों सही है, तो बोथ बी एंड सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, आपको ये दिखाना है यहाँ पे, टिक करना है, तो ये इसका आंसर हुआ करेक्ट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे दैट 11 नंबर, हाउ वॉज ट्रिकी एक्टिंग, ट्रिकी जो था वो कैसे एक्टिंग कर रहा था, रिफ्यूजिंग टू ईट हीज फेवरेट फूड, डिडंट गो फॉर वॉक, वोमिटिंग, हाँ ये सभी कर रहा था वो, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑल ऑफ एबव करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है दैट व्हाट वाज बेस्ट अकॉर्डिंग टू द विट, बेस्ट क्या था उसके अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर है टू टेक हिम हॉस्पिटल, टू टेक हिम फॉर अ वॉक, टू टेक हिम, टू लेट हिम हैव शुगर, बी एंड सी बोथ। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, ये करेक्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, वाई डिड द अदर डॉग्स इग्नोर ट्रिकी, ट्रिकी को क्यों इग्नोर किए थे अदर डॉग्स, बिकॉज ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि क्यों वो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट था, तो अगर आप स्टोरी नहीं पढ़ें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपको एक बार देख लीजिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 दैट फॉर हाउ मेनी डेज ही वॉज गिवन नो फूड, कितने दिन के लिए उसे फूड नहीं दिया गया था ट्रिकी को, सो 2 दिन के लिए उसे पानी पे ही बस छोड़ा गया था, खाना नहीं दिया जा रहा था। एंड हु वॉज जोई, जोई कौन था, जोई, सो ही वॉज अ, जोई कौन था आपको इसमें बताना है, तो आप जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। सो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ये सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं दैट व्हाट डिड द डॉग्स नो अबाउट फूड, डॉग्स क्या जानते थे फूड के बारे में, दैट लास्ट वन विल बी लिसेबल टू हैव कंपटीशन फॉर द लेफ्ट ओवर फूड, हाँ यही सही है, ठीक है। कंपटीशन वो लोगों को करना पड़ता था, बोल यहाँ रख दिया रहता था, सारे कुत्ते दौड़ दौड़ के जो जल्दी आ जाएगा वो ज़्यादा खाना खा लेगा, ठीक है। ऐसा टाइप से लोग में कंपटीशन होता था, इसमें ट्रिकी बार बार हार जाता था, ठीक है, क्योंकि वो लेज़ी टाइप्स का डॉग था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड जॉस्टलिंग, जॉस्टलिंग का मीनिंग क्या है, सो इसका मीनिंग है स्ट्रगलिंग, ठीक है। ये सब मीनिंग्स भी आपको याद कर लेने चाहिए, ये सब पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्क्रैमेज, स्क्रैमेज का मीनिंग क्या है आपको बताना है, तो इसका मीनिंग होता है फाइट, क्योंकि वो डॉग सारे फाइट करते थे तो उसमें यूज़ किया गया है वर्ड स्क्रैमेज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो कि है व्हाट डज द नरेटर रेफर टू ट्रिकी एज इन द ग्रुप ऑफ अदर डॉग्स, सो इसका ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, सिल्की लाइट ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड, तो मतलब मीनिंग आपको इसमें बेसिकली पूछा जा रहा है अभी, तो आप मीनिंग इसका बता सकते हैं। सो मीनिंग क्या है आपको ये बताना है मुझे कमेंट में। सो इसका मीनिंग है रिकवर, ठीक है, रिकवर ट्रिकी कर रहा था जब, तो ये वर्ड यूज़ किया गया था। नाउ व्हाट डिड मिस्टर पैम्फ्री ब्रिंग फर्स्ट, मिस्टर पैम्फ्री ने सबसे पहले क्या लाया, तो आपको ये बताना है। तो सबसे पहले उसने एग लाया था, मिस्टर पैम्फ्री ने सबसे पहले एग लाए थे उन्होंने, उसके बाद वाइन्स एंड ऐसे ही करते करते बहुत कुछ लाए, जिसके वजह से डॉक्टर चाहते थे कि जो वो ट्रिकी डॉग है वो उनका परमानेंट गेस्ट हो जाए, क्योंकि वो ट्रिकी को तो वो सब देते थे नहीं थे, खुद ही खा लेते थे, ठीक है, इसलिए। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जिसका क्या क्वेश्चन है दैट हाउ डिड ही स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिस्टर पैम्फ्री ओवर डूइंग, तो ये भी मैंने अभी बताया जो उसी से रिलेटेड है दैट इसका आंसर आपको पहले बता दीजिए तब मैं बताऊंगी, क्योंकि उन्हें ब्रेकफास्ट विथ एग मिलता था, लंच विथ वाइन मिलता था, डिनर विथ ब्रांडी मिलता था, इसका मतलब ऑल ऑफ अबव की वजह से वो चाहते थे कि वो उनका गेस्ट बने और उनके स्टाफ्स भी इसीलिए बेनिफिटेड थे।
चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट मेड द नरेटर कॉल मिस्टर पैम्फ्री आफ्टर अ फोर्थ नाइट। तो ऐसा क्या हुआ जो मतलब डॉक्टर ने मिस्टर पैम्फ्री को बुला दिया था फोर्थ नाइट को। तो ही न्यू शी ट्रिकी गॉट रिकवर्ड, ट्रिकी गॉट अनवेल, ही न्यू शी इज़ सफरिंग, या तो ए और सी दोनों। सो यही है बात, ये दोनों कि वो जानते थे कि वो भी बेचारी सफ़र करी होंगी क्योंकि ट्रिकी उनका बेटा जैसा है, तो कितने दिन तक मैं रख सकता हूँ। और ट्रिकी भी जब अच्छा हो ही गया था तो फिर रख के कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए भी बुला दिया था। ठीक है, ऐसे फ़ायदा तो उनका था पर रख तो सकते नहीं थे ना, इसलिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिटिल हार्ड मसल्ड एनिमल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड लिथ। ओ सॉरी, मैंने लिटिल पढ़ दिया। लिथ सो लिथ का मीनिंग है ग्रेसफुल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है दैट व्हाट डिड दे यूज़ आउट ऑफ दीज। उन्होंने क्या यूज़ किया इन सब में से, आपको बताना है। सो इनमें से उन्होंने कुछ भी यूज़ नहीं किया डॉक्टर ने, राइट। ना टॉयज़, क्योंकि जो मिस्टर पैम्फ्री ने भेजा था टॉयज़ भेजा था, कुशन भेजा था, कोट भेजे थे, और भी बहुत कुछ भेजे थे, उनके बोल भेजे थे, सुपर बोल एंड स्लो एंड सो ऑन, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं यूज़ किया था, उन्होंने नन ऑफ एवर यूज़ किया था। ठीक है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिस्टर पम्फ्री। मिस्टर पम्फ्री को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। सो मुझे तो लगता है कि उन्हें आप डिस्क्राइब करना चाहिए आपको दैट ओवर डूइंग के थ्रू, राइट। इंटेलिजेंट तो वो नहीं कहलाएंगी, ना ही, हाँ लविंग कहला सकती है, लेकिन वो ज़्यादा ही करने लग जाती थी, ओवर डूइंग ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दैट हाउ वुड यू डिस्क्राइब द वेल्ट। वेल्ट को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। सो ट्रैकफुल आप कर सकते हैं, ओ ट्रैकफुल कर सकते हैं आप इसमें। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना लास्ट 3 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। दैट क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है दैट वॉज ट्रिकी हैप्पी ऑन सीइंग मिस्टर पम्फ्री। येस ऑफ कोर्स ही वॉज। एंड तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। एंड क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। हु डू यू ब्लेम फॉर ट्रिकीज़ इलनेस। किसको आप ब्लेम करना चाहेंगे ट्रिकी के इलनेस के लिए, ट्रिकीज़ के। तो ऑब्वियसली मिस्टर पम्फ्री को आप ब्लेम करना चाहेंगे, राइट। तो ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई इज़ द करेक्ट वन। एंड वाई इज़ द नरेटर टेम्पेड टू कीप टिकी एज अ परमानेंट। देखिए मैंने ये क्वेश्चन बोला था कि आता है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाले। एंड तो क्यों ऐसा चाहते थे नरेटर उसे रखना, क्योंकि इसमें से ये ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी सही है ऑप्शन। दे वुड लूज़ ऑल द लग्जरीज लाइक एग वाइन एंड ब्रेड। इसलिए वो चाहते थे कि मैं इसे परमानेंट अपना गेस्ट बना लूँ, क्योंकि वो ये सब को नहीं छोड़ना चाहते थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।